अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10वीं जमात के रियाजी के सबक मसाहत मेंसुरेशन में आपका इस्तकबाल है। पहले हम पार्ट ए मुकम्मिल कर चुके हैं, जिसमें मिसाल 1 से मिसाल 7 तक समझाया गया है। इस हिस्से में हम मशक नंबर 1 के 1 से 9 सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, एक जोकर की टोपी ख़ायम मदवरी मखरूत नुमा है, जिसका निस्कुतर 7 समर और बुलंदी 24 समर है। इस किस्म के 10 टोपियों को बनाने के लिए दरकार शीट का रकबा मालूम कीजिए। स्क्रीन पर आप शक्ल को देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि निस्कुतर 7 समर है और बुलंदी 24 समर है। मखरूत का निस्कुतर 7 समर है और मखरूत की बुलंदी 24 समर है। मखरूत की माइल बुलंदी मालूम करना है, जिसके लिए ज़ाब्ता दिया गया है L² = R² + H²। जब हम L को लेते हैं तो ये √R² + H² होगा। R की कीमत 7 और H की कीमत 24 रखने पर L = √7² + 24² होगा। 7² 7 × 7 49 और 24² 576 हासिल होगा। दोनों को जमा करने पर हम 625 हासिल होगा। √625 की जो कदर है वो 25 है। चूँकि यहाँ पे इकाई समर दी गई है, लिहाजा 25 समर मखरूत की माइल बुलंदी है। आइए अब हम मखरूत की मुनहनी सतह का रकबा मालूम करती है, जिसके लिए ज़ाब्ता है πRL। जैसा कि हम जानते हैं π की कदर 22/7 है, R की कदर 7 है और L की कदर 25 है। साथ साथ कैंसिल करने पर 22 × 25 हासिल होगा। दोनों को ज़रब देने पर 550 मुरब्बा समर हासिल होगा, जो दरअसल एक टोपी को बनाने के लिए दरकार शीट का रकबा है। 10 टोपियों को बनाने के लिए दरकार शीट का रकबा। एक टोपी को बनाने के लिए दरकार शीट के रकबे को जब हम 10 से ज़रब देते हैं तो 10 × 550 5500 मुरब्बा समर हासिल होगा। सवाल नंबर 2, खेल की अशिया बनाने वाली कंपनी शटिल कॉक के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए 100 इस्तेवाना नुमा मखव्वे के डब्बे बनाना चाहती है। इस्तेवाना नुमा डब्बे के बाद बुलंदी 35 समर और निस्कुतर 7 समर है। 100 इस्तेवानों की तैयारी के लिए दरकार शीट का रकबा मालूम कीजिए। जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया है कि इस्तेवाने की बुलंदी 35 समर है और इसका निस्कुतर 7 समर है। दिया गया है कि सवाल में निस्कुतर 7 समर है और बुलंदी 35 समर है। इस्तेवाने का कुल सतही रकबा टोटल सरफेस एरिया मालूम करने का ज़ाब्ता है 2πR (R+H), जिसमें हम दो रखेंगे। उसके बाद π की कदर 22/7 दर्ज करेंगे और उसके बाद R की कदर 7, R की कदर 7 और 35 H की कदर दर्ज करने पर ये 2 × 22/7 × 7 × (7 + 35) हासिल होगा। साथ साथ कैंसिल करते हैं हम। 22 दूनी 44 होगा, 7 जमा 35 42 होगा। 44 और 42 को ज़रब देने पर 1884 मुरब्बा समर हासिल होगा। यानी एक इस्तेवाना बनाने के लिए दरकार जो मखवा है वो उसके शीट का जो रकबा है वो 1848 मुरब्बा समर है। अब हम 100 इस्तेवानों के लिए दरकार शीट का रकबा मालूम करने के लिए 100 ज़रब एक इस्तेवाने के लिए दरकार शीट के रकबे को ज़रब देंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें क्या हासिल होगा 100 ज़रब 1848, जिसको सिंप्लीफाई करने पर मुख्तसर करने पर 1,84,800 मुरब्बा समर हासिल होगा। अब ये मुरब्बा समर को हम जब हम मुरब्बा मीटर में तब्दील करते हैं तो इसे 100 ज़रब 100 से तकसीम करते हैं, जिससे हमें जो फाइनल आंसर है वो 18.48 मुरब्बा मीटर हासिल होगा, जो 100 इस्तेवानों की तैयारी के लिए दरकार शीट का रकबा है। सवाल नंबर 3, अगर एक ख़ायम मदवरी मखरूत का निस्कुतर 6 समर और बुलंदी 7 समर है, तब इसका हजम मालूम कीजिए। जैसा कि शक्ल में बताया गया है, बुलंदी 7 समर है और निस्कुतर 6 समर है। सवाल में दिया गया है कि निस्कुतर 6 समर है, बुलंदी 7 समर है। मखरूत का हजम मालूम करने का ज़ाब्ता है 1/3 ज़रब πR²H। जैसा कि हम जानते हैं π की कदर 22/7 है, R की कदर 6 है और H की कदर 7 है। ज़ाब्ते में दर्ज करने पर 1/3 ज़रब 22/7 ज़रब 6 ज़रब 6 ज़रब 7, यहाँ पे 3 से 6 को तकसीम करने पर 2 हासिल होगा, साथ साथ कैंसिल होगा और 6 दूनी 12, 12 ज़रब 22 264 मुकाब समर क़ायम मदवरी मखरूत का हजम होगा। सवाल नंबर 4, एक इस्तेवाने का तरफी सतही रकबा मखरूत के मुननी सतही रकबे के मसावी है।
اگر دونوں کے قاعدے مساوی ہوں تب استوانے کی بلندی اور مخروط کی مائل بلندی کے درمیان نسبت معلوم کیجیے۔ شکل میں آپ کو جو ہے ایک استوانہ اور مخروط بتایا گیا ہے۔ استوانے کا طرفی سطحی رقبے کا ضابطہ ہے 2 پائی آر ایچ اور مخروط کا منحنی سطحی رقبہ ہے پائی آر ایل۔ استوانے کا طرفی سطحی رقبہ اور مخروط کا منحنی سطحی رقبہ سوال میں دیا گیا ہے کہ مساوی ہے، لہذا 2 پائی آر ایچ از اکول ٹو پائی آر ایل۔ جیسا کہ آپ دونوں جانب جو ہے پائی اور آر کینسل کرتے ہیں تو ہمیں 2h مساوی ہے ایل حاصل ہوگا، h بائی ایل مساوی ہے 1/2 حاصل ہوگا، لہذا h ریشو ایل یعنی h نسبت ایل جو ہے وہ 1:2 حاصل ہوگی۔ سوال نمبر 5، ایک امداد باہمی گروپ نے 3 سمر نصف قطر اور 4 سمر بلندی والے مخروط نما جوکر کی ٹوپیاں بنانا چاہا۔ ان کے پاس 1000 مربع سمر رنگین کاغذی شیٹ موجود ہو تو بتائیے کہ ان سے کتنی ٹوپیاں بنائی جا سکتی ہیں۔ شکل میں آپ کو مخروط کی شکل بتائی گئی ہے جس کا نصف قطر 3 سمر اور بلندی 4 سمر ہے۔ مخروط کا منحنی سطحی رقبہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں مخروط کی مائل بلندی کا معلوم کرنا ضروری ہے، جس کے لیے ضابطہ ہے L² + R² + H²۔ L = انڈر روٹ R کی قیمت 3 ہے، 3² پلس انڈر روٹ جو ہے 3² + 4² آ جائے گا یہ، جیسا کہ جو ہے R کی قیمت 3 ہے اور H کی قیمت 4 ہے درج کرنے پر۔ 3 کی دوسری 9، 4 کی دوسری 16 اور دونوں کو جمع کرنے پر 25، √25 کی ویلیو جو ہے 5 سمر حاصل ہوگی۔ مخروط کی منحنی سطح کا رقبے کے لیے ضابطہ ہے پائی آر ایل۔ پائی کی قدر 22/7 ہے، آر کی قیمت 3 ہے اور ایل کی قیمت 5 ہے۔ 22 ضرب 3 ضرب 5 جب ہم ضرب دیتے ہیں یعنی 15 ضرب 22 تو ہمیں 330 حاصل ہوگا، بٹے کے نیچے 7 ہے، لہذا 7 سے جب ہم 330 کو تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تقسیم کو بتایا گیا ہے، جس کا جواب آیا ہے 47.14 یعنی 47.14 مربع سمر۔ ایک ٹوپی بنانے کے لیے درکار جو شیٹ کا جو رقبہ ہے وہ 47.14 مربع سمر ہے، تب ہم 1000 مربع میٹر میں کتنے ٹوپیاں بنے گی، جس کے لیے 1000 کو جو ہے ہم ایک ٹوپی کے رقبے سے جو ہے تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 1000 بٹے 47.14۔ نیچے 47 کے بعد 1 4 2 مقامات ہے، لہٰذا ہم اوپر 1000 کے بعد اشاریہ لگا کے 2 مقامات لگائیں گے، اشاریہ کو کینسل کرنے پر 1,00,000 بٹے 4714 حاصل ہوگا۔ تقسیم کر کے جو ہے بازو اسکرین پر بتایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے تقسیم کرنے پر جو آنسر ہمیں حاصل ہوا ہے وہ 21.2 ہے، یعنی 21.2 ٹوپیوں کی تعداد نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم یہاں پہ راؤنڈ فگر لے لیں گے جس سے جو ہے 21 ٹوپیاں یہاں پہ بن سکتی ہیں۔ سوال نمبر 6، اگر ایک استوانہ اور مخروط کے نصف قطر اور بلندی مساوی ہیں تب بتائیے کہ ان کی حجم کی نسبت 3:1 ہوگی۔ اسکرین پر مخلوط کی شکل دی گئی ہے جس کا نصف قطر R ہے اور بلندی H ہے، تب اس کا حجم 1/3 پائی R²H۔ اسکرین پر استوانے کی شکل دی گئی ہے، نصف قطر R ہے، بلندی H ہے اور اس کا حجم پائی R²H۔ استوانے اور مخروط کے حجموں میں نسبت مخروط کے حجم کا ضابطہ مساوی ہے استوانے کے حجم کا ضابطہ۔ پائی R²H = 1/3 پائی R²H۔ دونوں جانب پائی R² کامن ہے، جس کو نکال دینے پر 1:1/3 حاصل ہوگا، جو ضرب چلی پائی سے 3:1 حاصل ہوگا، جو دراصل استوانے اور مخروط کے حجموں میں نسبت ہے۔ سوال نمبر 7، ایک استوانہ نما لوہے کی سلاخ کی بلندی 11 سمر اور قاعدے کا قطر 7 سمر ہے، تب 50 لوہے کی سلاخوں کا حجم معلوم کیجیے۔ اسکرین پر شکل کو غور کیجیے جس کی جو ہے بلندی 11 سمر اور نصف قطر 7 سمر دیا گیا ہے۔ سوال میں R مساوی ہے 3.5 سمر ہے اور H مساوی ہے 11 سمر ہے۔ استوانے کے حجم کا جو ضابطہ ہے V = پائی R²H، جس میں جو ہے پائی کی قیمت جو ہے 22/7 ہے، R کی قیمت 3.5 اور H کی قیمت 11 ہے، درج کرنے پر 22/7 ضرب 3.5 ضرب 3.5 ضرب 11۔
3.5 51 3.5 7 जो है 2 हो जाता है पे 2 से फिर जो है 22 को तकसीम करें तो 11 आता। 11 ज़रब 11 121.3.5 दोनों को ज़रब देने पर 423.5 मुकाब समर हासिल होगा, जो दरअसल एक सलाख की जो है हजम है, लोहे की सलाख का हजम है, एक लोहे की सलाख का हजम है। 50 लोहे की सलाखों का हजम 50 ज़रब 423.5 जिसको ज़रब देने पर 21,175 मुकाब समर हासिल होगा। सवाल नंबर 8, एक धान का ढेर मखरूत नुमा है जिसका खुतर 12 मीटर और बुलंदी 8 मीटर है, तब इसका हजम मालूम कीजिए। इसको ढांकने के लिए कितना कैनवेस दरकार होगा। स्क्रीन पर आप शक्ल देख सकते हैं जिसमें जो है बुलंदी 8 मीटर दी गई है और इसका खुतर 12 मीटर है, तब इसका निस्फ खुतर जो है खुतर का हाफ यानी निस्फ होगा, 12/2 जो है 6 होगा, लिहाजा निस्फ खुतर 6 मीटर है और बुलंदी 8 मीटर है। मखरूत के हजम का ज़ाब्ता V = 1/3 πr² है, जिसमें पाई की कीमत 22/7 और आर की कीमत 6 और H की कीमत 8 दर्ज करने पर 1/3 × 22/7 × 6 × 6 × 8 हासिल होगा। 3 से 6 को तकसीम करने पर 2 हासिल होगा। 22 ज़रब 2 ज़रब 6 ज़रब 8 का हासिल ज़रब 2112 और नीचे डिनोमिनेटर में 7 है और 7 से जो है 2112 को तकसीम करने पर हमें, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर बताया गया है, तकसीम के अमल को 301.71 मुरब्बा समर हासिल होगा। सवाल नंबर 9, एक मखरूत के मुनहनी सतह का रकबा 4070 मुरब्बा समर है और इसका खुतर 70 समर है, तब इसकी माइल बुलंदी मालूम कीजिए। शक्ल में बताया गया है कि खुतर 70 समर है, तब इसका निस्फ खुतर 35 समर होगा। मखरूत की माइल बुलंदी क्या होगी। मखरूत का मुनहनी सतही रकबे का ज़ाब्ता करोड़ सरफेस एरिया = पाई RL = 4070, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 35 है, यल मालूम करना है। तो 22/7 ज़रब 35 ज़रब यल मसावी है 4070। यल को लेफ्ट हैंड साइड लेकर तमाम वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड लेने पर 4070 ज़रब 1/35 ज़रब 7/22, जिसमें 35 और 7 को 7 से तकसीम करने पर 35 का 5 हासिल होगा, 7 × 7 7 × 35, तब जो है ये यल मसावी है 4070 ज़रब 1/5 ज़रब 1/22। अब इसको मज़ीद हल करने पर आप देख सकते हैं बाजुक जो है हल को बताया गया है। 5 से जो है 4070 को तकसीम करने पर 814 हासिल होगा, फिर 814 को 2 से तकसीम करे 11, 22 को जो है 2 से तकसीम करे तो नीचे 11 और ऊपर जो है 407 हासिल होगा। 11 से जब हम 407 को तकसीम करते हैं तो 37 हासिल होगा, लिहाजा इसकी जो खदर है वो 37 समर।